हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे कि टेंस का जो रूल होता है उसे याद कैसे करें और आसान तरीका क्या होता है याद करने के लिए। और याद करना बड़ी बात नहीं, उसे समझना बड़ी बात है कि एक बार समझ लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। तो चलिए मैं बताता हूँ, इस वीडियो में देखिए। तो मैं बताऊँगा, जैसे आप ऐसे वैसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। तो देखिए, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट से। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट ये जो प्रेजेंट का है उसको आराम से आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग को सब दिक्कत होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में पहला अफर्मेटिव का देखते हैं। ये हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इसका रूल जो होता है हम लोग लिखते हैं, देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, यही साधारण सा रूल है। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव और पास्ट का जो अफर्मेटिव होता है, इन्हीं दो आप लोग को समझ जाएंगे। इनको दो छोड़कर जो सब सारा आसान है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा। देखिए कैसे। नेगेटिव पे चलते हैं, नेगेटिव से सारा बन जाएगा। देखिए नेगेटिव में चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब डू या डज है तो इसमें मेन वर्ब अब आएगा हम लोग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट में यस है, यस हट जाएगा, यस या हटेगा, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहीं से सारा खेल शुरू हुआ है दोस्तों। देखिए अब इसे इंट्रोगेटिव बनाना है। देखिए इंट्रोगेटिव बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठाकर यहाँ पकड़ देना है। हम लोग का इंट्रोगेटिव हो गया। डू डज है, यहाँ पकड़ देंगे उठाकर, इंट्रोगेटिव। लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बनाना है, तो इसी को क्या करना है, जो इसी को जो यहाँ पे उठा के पहले रखें। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसको उठा रख दिए। अब इससे पहले देखिए यहाँ, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। यह हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल खत्म। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक रूल याद कीजिए, चारों रूल याद हो, नीचे का जितना रूल है सारा याद हो जाएगा। तो जी कंटिन्यूअस, ये हम लोग कंटिन्यूअस रूल लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब आई फर्स्ट फॉर्म में आई जी प्लस ऑब्जेक्ट। यही हम लोग का रूल है। ये देखिए कंटिन्यूअस का रूल है। अब इसे निगेटिव बनाना है। सॉरी, यहाँ पर क्या कहते हैं, डू डज के बाद नॉट रहेगा। यहाँ पर डू डज के बाद नॉट रहेगा, सॉरी यहाँ पर नॉट रहेगा, तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं, डू डज के बाद नॉट, यहाँ पर प्लस, फिर इसके बाद ये, फिर ये। तो अब चलते हैं, अब इसे निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट यहाँ पर प्लस करके नॉट लिख दीजिए, तो हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी को उठाकर, जो यति है हेल्पिंग वर्ब, अब इसी को उठाकर आगे कर देंगे। हम लोग का क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन गया। अब यह हम लोग का है जो यहाँ पर इंट्रोगेटिव काम कर रहा है फर्स्ट टाइप। इसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बनाना है। उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाते, सादे में क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो हम लोग का हो गया। अभी तो यह तो हो गया कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट का क्या रूल है, तो चलिए परफेक्ट का देखते हैं। ये देखिए परफेक्ट, यहाँ पर हम लोग परफेक्ट लिख देते हैं, परफेक्ट। अब परफेक्ट का रूल है पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर पहले रूल लिख दे, सब्जेक्ट प्लस हैज है, यहाँ पर
हैज हैव मेन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर कहीं भी आपको रूल में हैज हैव दिख गया चाहे हैव दिख गया तो समझ जाइए उसमें लगेगा थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी कि दिख जाते हैं तब थर्ड फॉर्म लगते हैं। तो यहाँ पर मेन होगा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का रूल है। अभी इंट्रोगेटिव बनाना है तो इनके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस करके नोट लगा देंगे, ये हम लोग का इंट्रोगेटिव हो गया, यानी रूल नंबर 2। ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग, जैसे इस रूल में भी किए हैं वैसे भी इस रूल में करना है। क्या ये जो है ना, जो हेल्पिंग वर्ब, इसको उठा कर आगे कर देना है। अब हम लोग का हो जाएगा या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप वही रूल है, सेम टू सेम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड, ये हम लोग का यह ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं कॉन्टिन्यूअस मतलब समझने वाली बातें हैं जो आप ध्यान से देखिए, इसे आप समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ कि मैं ये साफ कर सकूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट पहले वीडियो को स्किप करते हैं। तो देखिए हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझ जो रूल है ये आप लोग ध्यान से देखेगा। जो फर्स्ट वाला रूल है आप फर्स्ट वाला ध्यान से देख लेते हैं रूल, तो आप लोग को एकदम याद हो जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे कैसे कैसे सब रूल बनते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, पहले परफेक्ट का जो परफेक्ट है उसका पहले कुछ ना कुछ हिस्सा आना चाहिए। कंटिन्यूअस का नाम है, यानी कि कंटिन्यूअस का कुछ हिस्सा आना चाहिए, यानी कि दोनों को मिक्स कर जो रूल बनाया गया वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए दोनों कैसे मिक्स हुआ मैं बताऊंगा रूल लिखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के। चलिए रूल को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले सब में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लिख दिए, फिर हेल्पिंग हैव प्लस अब यहाँ हम लोग का आ गया हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब यहीं पर बात करते हैं सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब टाइम यहीं पे समझ लो, जो कंटिन्यूअस होते हैं इसमें समय साथ साथ समय भी दे रहा था। तो देखिए मैं बता देता हूँ इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं हैज हैव आया परफेक्ट का, लेकिन इसका जो मेन वर्ब होता है थर्ड फॉर्म बीन है, यानी बी का थर्ड फॉर्म बीन। तो बी का थर्ड फॉर्म बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing, देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ing यहाँ पर हम लोग का कंटिन्यूअस में ing आता है, यहाँ पर आ गया है। फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन समय को बताने के लिए निश्चित है कि अनिश्चित है सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसका सेकंड और थर्ड रूल बना देते हैं और फोर्थ दोनों। देखिए अब यहाँ पर सेकंड रूल बनाने के लिए नेगेटिव जो यहाँ पर है ना, बीन से पहले और हैव के बाद इसी के बीच में यहाँ पर नॉट लगा देंगे, प्लस करके नॉट। अब इसी दोनों को उठा कर क्वेश्चन वर्ड बना देंगे, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बना देंगे, यहीं पर आगे कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगा देंगे तो हम लोग का फोर्थ हो गया। ये तो हम लोग प्रेजेंट का हो गया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं और अगले वीडियो में पास्ट और फ्यूचर का देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है तो आप लोग ऐसे प्रेजेंट का याद कर सकते हैं। तो बाय दोस्तों।